जी हाँ दोस्तों, सीएसके को 4 ट्रॉफी जिताने और सबसे ज्यादा बार आईपीएल फाइनल में अपनी टीम को लेकर जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी करीब करीब मुंबई इंडियंस में चुने जाने वाले थे। वहीं मुंबई इंडियंस जिसकी सबसे बड़ी जंग होती है महेंद्र सिंह धोनी की टीम यानी सीएसके के साथ, जिसने अभी तक 5 आईपीएल टाइटल अपने नाम किए हैं। उस मुंबई के भी सबसे बड़े डिमांडिंग प्लेयर थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन एक छोटे से रूल की वजह से सब कुछ बदल गया और मुंबई इंडियन का सबसे डिमांडिंग प्लेयर बन गया मुंबई इंडियन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2007 में। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीता। इस वर्ल्ड कप का सच्चा चैंपियन कोई था तो वो था T20 क्रिकेट। जिस क्रिकेट को पिछले कुछ सालों से बोरिंग और धीमा कहा जा रहा था, उस खेल में T20 फॉर्मेट ने एक नई जान फूंक दी थी। मैच रिवेन्यू से लेकर ऑडियंस तक इस वर्ल्ड कप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और जी कंपनी के ऑनर्स सुभाष चंद्र ने इसे देखते हुए एक क्लब स्टाइल T20 टूर्नामेंट की घोषणा की, जहां अलग अलग शहरों की टीम इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स के साथ एक टूर्नामेंट खेलेंगे। लेकिन उनके इस आइडिया में बीसीसीआई कभी भी नहीं थी। यहां एक पूरी तरह प्राइवेटली ऑन टूर्नामेंट होना था। मतलब जी वालों ने बीसीसीआई के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की और दोस्तों, जब कोई शेर के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश करता है तो नतीजा भी उसके विपरीत होता है। अब बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट पे खुली जंग छेड़ दी और कुछ भी करके इस टूर्नामेंट को बंद करने की कोशिश की गई, जिसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया गया। इस जंग को जीतने के लिए सबसे कारगर नतीजा था इंडियन प्रीमियर लीग, मतलब दुश्मनी की चाल को उसके ऊपर इस्तेमाल करना। लेकिन बीसीसीआई ने आईपीएल को आईसीएल से अलग करने के लिए 2 चीजें की। पहली, फाइनेंस के लिए बीसीसीआई ने इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और फिल्म स्टार्स को टीम खरीदने का न्योता भेजा। और दूसरी चीज, इन्होंने आईपीएल और डोमेस्टिक लीग्स में खेलने के पैसे बढ़ा दिए, और वो भी 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे बढ़ा दिए। इसके बाद जब फाइनल टीम्स का ऑक्शन हुआ तो बीसीसीआई को जहां इस ऑक्शन में सिर्फ $400 मिलियन कमाने थे, वहीं जब तक ऑक्शन खत्म हुई तब तक वो $711 मिलियन कमा चुके थे। और इस आंकड़े को सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, तो आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के खत्म होते होते बीसीसीआई को $1.75 बिलियन का मुनाफा हुआ था। अब बेसिक फाइनेंस क्लियर होते ही इन्होंने प्लेयर्स के ऑक्शन शुरू कर दिए, जिसके बाद एक नया रूल लागू कर दिया गया। फेमस इंडियन प्लेयर्स को उनके लोकल टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा और इसे आइकॉन स्टेटस नाम दिया गया। इसका लॉजिक भी सिंपल था। अगर आप इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखने आएं और सपोर्ट भी करें। लोगों को भले ही किसी टीम से कोई लगाव हो या ना हो, लेकिन उन्हें अपने लोकल प्लेयर से तो लगाव था ही, और फिर इन्होंने यही किया। मुंबई के आइकॉन प्लेयर बने सचिन तेंदुलकर, कोलकाता के आइकॉन प्लेयर बने सौरव गांगुली, पंजाब के युवराज, हैदराबाद से वीवीएस लक्ष्मण और बेंगलोर से राहुल द्रविड़। लेकिन अब प्रॉब्लम कहीं और से आ खड़ी हुई। इन आइकन प्लेयर्स का प्राइस टैग होना था इनकी टीम ने ओपन ऑक्शन में खरीदा हुआ सबसे महंगा खिलाड़ी का पे, यानी जितना इन्होंने सबसे महंगे खिलाड़ी को पेमेंट दिया है उसके ऊपर 15%। सचिन के लिए एस्टिमेटेड प्राइस था $1.65 मिलियन, लेकिन अगर ओपन ऑक्शन में यह प्राइस 10 मिलियन भी होती तब भी मुंबई इंडियन सचिन को खरीद ही लेती। पर हर टीम पर $5 मिलियन की मैक्सिमम प्राइस टैग लगाई गई थी, यानी बची हुई पूरी टीम के लिए सिर्फ $3.55 मिलियन ही बचते। लेकिन कुछ खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण की तरह भी थे, जिन्हें इस सिचुएशन में अपना आइकॉन स्टेटस ही वापस ले लिया ताकि उनकी हैदराबाद टीम को ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिल पाए। और इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम था, कुछ बचे कुचे टीम्स के पास कोई आउट राइट आइकॉन प्लेयर नहीं था। ठीक उसी तरह जिस तरह कई फेमस प्लेयर के स्टेट में कोई टीम ही नहीं थी, और उन्हें प्लेयर में से एक थे MS धोनी, रांची झारखंड से आए वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कप्तान, और इस खिलाड़ी की डिमांड सबसे ज्यादा थी। जिन टीम के पास आइकन प्लेयर नहीं थे उनकी बात तो समझ सकते हैं, लेकिन जिनके पास अपने आइकन प्लेयर थे उन्हें भी धोनी ही चाहिए था। जैसे मुंबई इंडियन ने कहा था कि सचिन के बाद उन्हें कोई प्लेयर चाहिए तो वो है MS धोनी, और मुंबई ऑक्शन में अपनी पूरी कोशिश करने वाली थी कि वो धोनी को अपनी टीम में शामिल कर ले। लेकिन अगर कहानी में ट्विस्ट ना आए तो फिर मजा कैसा। और इस कहानी का ट्विस्ट था चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि सीएसके के पास भी अपने स्टेट तमिलनाडु से कोई आइकॉनिक प्लेयर ही नहीं था। हालांकि दिनेश कार्तिक ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी स्टार पावर कम होने के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर ऑक्शन के दिन पहली बार आमना सामना हुआ मुंबई और चेन्नई का, और ये जंग क्रिकेट के मैदान से पहले ही छिड़ चुकी थी।
जिसमें मुंबई इंडियन की 3.5 मिलियन डॉलर्स की पर्स ने सामना किया सीएसके के 5 मिलियन डॉलर के पर्स का। तो होना क्या था, मुंबई पैसों की कमी के कारण कुछ कर नहीं पाई। Mahendra Singh Dhoni has been bought by Chennai at $1.5 million. सीएसके ने धोनी को 1.5 मिलियन डॉलर में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया और धोनी इस ऑक्शन में आइकॉनिक प्लेयर न होने के बाद भी सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के इस जंग में भी आईपीएल का पहला टाइटल जीता राजस्थान रॉयल्स ने, जिसकी टीम ने सबसे कम बोली लगाई थी और कप्तान बने थे शेन वॉर्न, जो कि अभी तक अपनी नेशनल टीम के कप्तान भी नहीं बने थे। पर जिन रूल्स की वजह से धोनी सीएसके में गए थे, अगली बार उस मैक्सिमम पर्स को 2 मिलियन से बढ़ा कर दिया गया और आइकन स्टेटस रूल को खत्म कर दिया गया। लेकिन मुंबई और चेन्नई को अपने प्लेयर मिल चुके थे और उस पहले ऑक्शन से शुरू हुई मुंबई और सीएसके की जंग आज भी जारी है। यह आईपीएल की वो जंग है जिसे जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है। आईपीएल में किसी भी टीम का मैच चाहे किसी भी टीम के साथ क्यों न खेला जा रहा हो, उसे कभी उतने दर्शक नहीं मिल पाए जितने दर्शक मुंबई और चेन्नई के मैच को देखने आते हैं। अब चाहे बात क्रिकेट स्टेडियम की हो व टीवी की हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की जाए, सीएसके वर्सेस मुंबई की जंग हमेशा से ही सबसे ज्यादा रोमांचक और एंटरटेनिंग रही है। और दोस्तों, हमें यकीन है आप चाहे सीएसके के फैन हो या फिर मुंबई इंडियंस के, आपको भी सबसे ज्यादा मजा तो सीएसके वर्सेस एमआई के मैच में आता होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह एमएस धोनी बन गए सीएसके का अटूट हिस्सा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।